वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिमला से कुछ दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटता जा रहा था। गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का घर खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस घर के पास रात में कभी मत जाना, क्योंकि आधी रात के बाद वहां से एक औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। कई लोगों ने वह आवाज सुनी थी, लेकिन किसी ने भी उस औरत को कभी नहीं देखा था। एक दिन रवि नाम का एक युवक, जो शहर से छुट्टियां बिताने गांव आया था, इन बातों पर हंस पड़ा। उसे लगा कि यह सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। उसने सच्चाई जानने का फैसला किया और एक रात टॉर्च लेकर अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। जैसे जैसे रवि जंगल के अंदर बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल अजीब तरह से शांत होता जा रहा है। तभी उसे दूर से एक मीठे गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा होकर गा रहा हो। रवि उस आवाज का पीछा करते हुए पुराने घर तक पहुंच गया। घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि घर पूरी तरह धूल से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी किसी के होने का एहसास साफ महसूस हो रहा था। अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। रवि ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी गाने की आवाज अचानक बंद हो गई और पूरा घर खामोशी में डूब गया। कुछ ही पल बाद ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे नीचे उतरने की आवाज आने लगी। हर कदम के साथ आवाज और करीब आती जा रही थी। रवि ने टॉर्च सीढ़ियों पर डाली, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी कदमों की आवाज रुक नहीं रही थी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। घबराकर उसने टॉर्च को कई बार झटका। कुछ सेकंड बाद टॉर्च फिर से जल उठी। जैसे ही रोशनी हुई, उसने देखा कि सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रवि डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि का शरीर कांप उठा। वह तेजी से बाहर भागा और जंगल की ओर दौड़ने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब भी वह पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। दौड़ते दौड़ते वह जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के पास जमीन पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। उसने तस्वीर उठाई तो उसमें वही सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मीरा, 1987। अगली सुबह रवि ने तस्वीर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को दिखाई। तस्वीर देखते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया कि मीरा गांव की एक लड़की थी जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। किसी को कभी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। रवि ने सच्चाई जानने की ठान ली। कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद उसे उसी कुएं के पास मिट्टी में दबा एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर कुछ चिट्ठियां थीं। उन चिट्ठियों से पता चला कि मीरा को गांव के कुछ लोगों ने एक भयानक राज छिपाने के लिए मार दिया था और उसकी लाश जंगल में दफना दी थी। रवि ने सारी जानकारी पुलिस को दे दी। वर्षों पुराना राज सबके सामने आ गया। गांव वालों को लगा कि अब मीरा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन उसी रात रवि को फिर वही गाना सुनाई दिया। इस बार आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। मीरा उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। कुछ ही सेकंड में वह हवा में गायब हो गई। रवि ने राहत की सांस ली और खिड़की की तरफ देखा। तभी उसकी नजर कमरे के दरवाजे के पास पड़े गीली मिट्टी के निशानों पर गई। वहां एक और जोड़ी पैरों के निशान मौजूद थे। वह निशान मीरा के नहीं थे। अगले दिन से गांव में फिर से रात के समय किसी अनजान व्यक्ति के गाने की आवाज सुनाई देने लगी। लोग समझ गए कि जंगल का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। मीरा की कहानी तो सामने आ गई, लेकिन उस जंगल में छिपी दूसरी मौजूदगी आज भी एक ऐसा राज है जिसे कोई नहीं जानता। सब्सक्राइब करो, नहीं तो आज रात को गाना सुनाई देगा।